हेलो फ्रेंड्स। सो हम लोग अपना फोटोसिंथेसिस का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं, जो कि है C4 प्लांट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा इसे पढ़ के, ठीक है ना। तो C4 प्लांट में पढ़ते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम। यहाँ से हम अपने नोट से पढ़ाऊंगी, अपने नोट से मैं बताऊंगी और आपको अपने इंसाइट से बताऊंगी, जहाँ जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे बताऊंगी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एंड आगे बढ़ते हैं। C4 प्लांट एक्चुअली ना क्या है, C3 प्लांट का एक्सटेंडेड वर्जन है। C3 प्लांट में ना एक एक्सेप्शन केस, एक अलग अगर कुछ इसे मतलब कि सनलाइट ज़्यादा हो गया, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ होता है वहाँ पे जो है ना फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे सीधी साइकिल नहीं कंटिन्यूस होता था, वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन हो जाता था, वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रोसेस होने रहती थी, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह भी, ठीक है ना। इसलिए उससे सही करने के लिए यहाँ पे C4 प्लांट आया है, ठीक है। तो इसके एक अलग फीचर्स हैं, वो हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ के। C4 प्लांट हम पढ़ते हैं, C4 पाथवे, सॉरी जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो C4 पाथवे को फॉलो करते हैं, तो उन्हें हम C4 प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम C4 पाथवे पढ़ते हैं। फोकस नहीं हो रहा है, थोड़ा वेट करिए यार। द प्लांट्स that are adapted to dry tropical regions have a C4 pathway, मतलब जो कि adapted हैं dry tropical regions से, है ना, region से जो adapted हैं उनके पास C4 pathway होगा। As earlier mentioned, these plants have a C4 plant have a C4 oxalic acid, C4 oxaloacetic acid, the for the first CO2 fixation product। यहाँ पे जो C4 साइक्लिक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट है, यहाँ पे CO2 के साथ फिक्सेशन प्रोडक्ट है, दैट इज़ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ये वाला फिक्सेशन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो हम इस प्रोडक्ट दे यूज़ एक्चुअली अपने प्रोसेस में C3 पाथवे यूज़ करते हैं या फिर कैल्विन साइकिल यूज़ करते हैं, जिन्हें हम बाइजन पाते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा एक दो अलग से फीचर्स होते हैं। जिससे पता है कि C4 plants are special, they have a special type of leaf anatomy, they tolerate a high temperature, they show a high response to light intensity, they lack process called photorespiration, have a greater productivity of biomass। इनके पास बायोमास की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है और वो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को भी लैकिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनमें अच्छा बायोमास का प्रोडक्शन होता है और हाई टेम्परेचर भी टॉलरेट करते हैं एंड स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी, है ना। सो गाइस एंड फ्रेंड्स, सो यहाँ पे एक्चुअली मैंने बनाया है, दैट इज़ वेट 2 मिनट रखिए। यहाँ पे देखो मैंने इसमें थोड़ा सा रफ सा डायग्राम बनाया है, ठीक है ना। दिस इज़ अ वास्कुलर बंडल, दिस इज़ अ वास्कुलर बंडल। जो यहाँ पे जो सर्कुलर आउटलाइन है, यहाँ पे जो सर्कुलर वाले ये सर्कुलर जो आउटलाइन है, दैट दिस इज़ अ बंडल शीट सेल्स एंड ये जो बाहर के मैंने ऐसे बनाए हैं थॉर्न्स टाइप के, दीज आर मेसोफिल सेल्स। मैंने ऐसे ही अपना खुद का बनाया हुआ है स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। C4 प्लांट्स जो एक्चुअली ना, C4 प्लांट्स जो होते हैं वो मेज़ और सॉर्गम दोनों करते हैं। मेज़ और सॉर्गम इन दोनों में होता है। कि एग्जांपल अगर पूछे तो ये बोलेंगे हम। तो बंडल शीट जो शेल इनके बीच में होती है, मेसोफिल सेल और वस्कुलर बंडल के बीच में बंडल शीट सेल्स होती हैं, ठीक है ना। तो उस बंडल शीट सेल्स में बहुत सारे लेयर्स होते हैं एंड ऑन द वस्कुलर बंडल देयर आर कैरेक्टरिस्टिक बाय हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होंगे। दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स by having a large number of chloroplasts, thick walls, impervious to gaseous exchange and no intercellular spaces इनके पास स्पेस नहीं होगा। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होंगे, थिक वॉल्स होगा, impervious to gaseous exchange। और यहाँ पे इस एनाटॉमी को हमने जो बंडल शीट सेल है, वस्कुलर बंडल, जहाँ पे बंडल शीट सेल है, मेसोफिल सेल्स और वस्कुलर बंडल के बीच में, इसे हम क्रांस एनाटॉमी कहते हैं। क्रांस मीन्स ब्रेथ, इज रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट, इज अ काइंड ऑफ थोड़ा रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट दिख रहा है सेल्स का, ठीक है। इसे हम क्रांस एनाटॉमी भी कहते हैं। तो C4 प्लांट्स में यहाँ पे बंडल शीट सेल्स आ रहा है, दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एक्चुअली इसे हम हैच-स्लैग पाथवे कहते हैं। हैच-स्लैग पाथवे कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है देखो एनसीईआरटी में क्लियरली, हैच-स्लैग पाथवे कहते हैं, जो कि ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादातर सब साइक्लिक प्रोसेस ही है, बस वो एक था नॉन साइक्लिक प्रोसेस, दैट इज़ फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बाकी ये सारे साइक्लिक पाथवे हैं इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है पहले हम डायग्राम से समझते हैं, बाकी तो ये सारे जो एनसीईआरटी जितनी सारी चीज़ें मैं अपने नोट्स में समझा दूँगी। एनसीईआरटी पहले इसको देखते हैं, ठीक है ना। सॉरी देखो बाहर वाला मेसोफिल सेल्स है,
और ये जो अंदर वाला है ये वाला भी बंडल शीट सेल्स है, ठीक है। यहाँ पे मेसोफिल सेल्स है, बंडल शीट सेल्स है, दोनों का कनेक्शन होगा प्लाज्मोडेस्माटा से, दोनों का कनेक्शन होगा प्लाज्मोडेस्माटा से, ठीक है। ये बंडल शीट सेल है अंदर वाला, बाहर वाला मेसोफिल सेल्स है, ठीक है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, इसके कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, जिसमें फॉस्फोफॉस्फेट फिक्सेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ। ये ट्रांसपोर्ट C4 एसिड जो है इधर कर देगा मेसोफिल सेल्स, बंडल शीट सेल में, सॉरी बंडल शीट सेल में यहाँ पे कर देगा इसे ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जिस ये CO2 जो यहाँ से निकला है ये कैल्विन पाथवे में चला जाएगा, जो कि ग्लूकोज को फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे भी ऑब्वियस 6 साइकिल ऑफ कैल्विन साइकिल का ये यूज़ होगा, और यहाँ पे भी इन सब का भी 6 साइकिल होगा, 6 टाइम्स यूज़ होगा, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे हो गया है ट्रांसपोर्ट C3 एसिड का इसमें मेसोफिल सेल्स में, जहाँ से रीजनरेशन होगा, फिर ये यहाँ पे साइकिल चलता रहेगा। यहाँ पे CO2 निकालते जाएगा, कैल्विन साइकिल में चला। ये सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा है। यहाँ पे ये देखो बोल रहे हैं इन C4 प्लांट्स शुगर सिंथेसिस टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट और बंडल शीट सेल्स। C4 प्लांट्स में शुगर सिंथेसिस कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा, बंडल शीट सेल के, क्लोरोप्लास्ट में होगा, बंडल शीट सेल्स के, ओके। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और बतानी थी आगे वाले पेज में, नहीं यहाँ बतानी थी, मैंने सब बताएगी। C4 प्लांट्स में जो होगा कैल्विन साइकिल वो बंडल शीट सेल्स में, तो वही चीज़ है। PGA कैल्विन साइकिल का ये फर्स्ट प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट है, जो कि बंडल शीट सेल में होगा C4 एसिड में, C4 प्लांट्स में, ठीक है। ये मेरे नोट्स का है C4 प्लांट्स हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, दैट इज़ अ क्रॉन्स एनाटॉमी। यहाँ पे एक्चुअली बैकग्राउंड में आवाज़ आती है। यहाँ पे क्या है कि एरोप्लेन बहुत आना जाना होता है, एरोप्लेन का भी। हाँ, मैं उसको भी कभी आएगा तो मैं अभी देखो, मैं बस मेरे सामने जो है ना, मैं उसको वीडियो दिखाऊंगी। बंडल शीट सेल्स होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थिक वॉल होगी, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। और यहीं पे ही कैल्विन साइकिल होगा। द प्रेजेंस ऑफ बंडल शीट सेल्स वुड हेल्प टू आइडेंटिफाई C4 प्लांट्स। अगर किसी भी प्लांट में किसी भी प्लांट में बंडल शीट सेल मिल जाए, मतलब वो हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो C4 प्लांट है, मतलब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं C4 प्लांट एंड C3 प्लांट्स में। बंडल शीट सेल्स लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैव अ थिक वॉल्स, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, ओके। यस, आगे बढ़ते हैं हम। और गाइस, इसमें बता रही थी यहाँ पे बहुत अच्छा सा मौसम हो रखा है। यहाँ पे बाद यहाँ पे एक्चुअली ना क्या है कि यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह ना आना जाना बहुत लगा रहता है, 10 मिनट में आते जाते रहते हैं यार एरोप्लेन, पता नहीं क्या होगा इनका। इसे बहुत अच्छा एक क्लाउड आया हुआ है मेरी विंडो के सामने, जस्ट मैं कुछ दिखा रही हूँ, बस ऐसे ही। बहुत सही था ये, बहुत सही व्यू है यार ये। चलो ठीक है, बाय। तो बाय नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ एक पूरे गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, तो जो मैंने दिखाया वो थोड़ा गवर्नमेंट क्वार्टर था। मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने पापा मम्मी के साथ, ओके, ठीक है। तो हम C4 प्लांट को पढ़ते हैं, ठीक है ना। दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट। ये सब फालतू की चीज़ें बाद में कर लेंगे हम लोग। मेज़, शुगरकेन, शॉर्गम, हैचलैग पाथवे बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस है। C4 पाथवे बोलते हैं, ठीक है। हैचलैग तो देखिए, हैचलैग नहीं दिया होगा ऑब्वियस है, ठीक है ना। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, विच इज 3 कार्बन कंपाउंड। फॉर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 3 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है। ओनली PAP कार्बोक्सिल इज प्रेजेंट। मेसोफिल सेल्स में जो बाहर की साइड है उसमें POP कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट होगा एंजाइम। और अब इसका एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा, और इसका एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होगा? बंडल शीट सेल में, जहाँ पे कैल्विन साइकिल की प्रोसेस होगी, ठीक। तो बंडल शीट को वहीं ज़रूर होना चाहिए था। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बस एक कि आप बस उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ला रहे हैं, इधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कि फटाफट आ जाए और फटाफट एक अच्छा सा शुगर फॉर्मेशन कर दे हमें, ठीक है। तो POP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इसलिए काम कर रहा है, यहाँ पे एक्सेप्टर है। यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा ऑक्सलो एसिटिक एसिड का फॉर्म हुआ है, ठीक है। C4 एसिड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट लिया है, फिर मिक्स करके C4 एसिड बन गया, वही है, सेम थिंग, वही ऑक्सलो एसिटिक एसिड है, विच इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड। उसी बेसिस में C4 प्लांट बोला है, मतलब C मतलब 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन। जिससे बताती हूँ, CO2 है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, PAP कार्बोक्सिलेज, यहाँ पे एंजाइम यूज है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज नहीं है, कार्बोक्सिलेज है। यहाँ पे ऑक्सलो एसिटिक एसिड बन गया है, विच इज़ OO, रिप्रेजेंट शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट है ये। बंडल शीट सेल्स में CO2 रिलीज आउट हो जाएगा, बंडल शीट सेल में CO2 रिलीज आउट होगा, जहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा, वहीं पे कैल्विन साइकिल का पूरा सा पाथवे फिर एंटर कर जाएगा, जहाँ पे जब इसको प्रेजेंट होगा एज अ कार्बोक्सिलेज, और वहाँ पे वो PAP एब्सेंट होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो एब्सेंट होगा।
फॉस्फोइनोल पैरावेट जो है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। C4 plants में Calvin pathway occur in the bundle sheath cells and does not take place in mesophyll cells. ओके, C4 प्लांट में कैल्विन पाथ रखता है, वो होगा कैल्विन पाथ जो हमारे बंडल शीथ सेल्स में होगा, मेसोफिल सेल्स में नहीं होगा जो बाहर की साइड है। C4 प्लांट हैव शुगर सिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट और बंडल शीथ सेल्स। और जो शुगर का सिंथेसिस है ऑब्वियस वो बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में होगा जहाँ पे रोबिस्को प्रेजेंट है, जहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हुआ है, वहीं पे कैल्विन साइकिल है, वहीं पे सब कुछ होगा। ओके, थैंक यू भाई, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो देखिए, आप सबको ये हेल्प मिलेगा ये।